जय श्री राम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने मंगलाचरण में जाना था कि तुलसीदास जी ने किस तरह से प्रार्थना करी। अब क्या प्रार्थना करी ज़रा वो देखते हैं। तो अभी हम सोरठा पर हैं, ठीक है? और यहाँ पर सबसे पहले वो कहते हैं गणेश जी से कि हे गणेश जी, आप गणों के नायक हैं, आप बुद्धि के देवता हैं, हाथी के समान मुख वाले हैं और आप ही सारी बुद्धि और जितनी भी शुभ चीज़ें हैं उनका स्तोत्र हैं। तो आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं ये रामचरितमानस को लिख पाऊँ और पूरा कर पाऊँ। इसके बाद वो कहते हैं कि अब उन्होंने श्री हरि श्री नारायण भगवान की प्रार्थना करी। तो वो कुछ इस तरह से कहते हैं कि जिनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है, जिनकी कृपा से कोई भी लंगड़ा या जिसके पैर खराब हैं वो पहाड़ चढ़ जाता है बड़े बड़े आसानी से। ऐसे कलयुग के पाप नाश करने वाले प्रभु को, हे प्रभु मेरे मन में निवास करना, ताकि अब की जो कथा है वो आप ही लिखो मेरे थ्रू, मुझे निमित्त बनाकर आप ही इसको आसान शब्दों में लिखो ताकि लोगों को समझ में आए। और फिर इसके बाद वो उन्हीं भगवान का वर्णन करते हैं कि ये क्षीर सागर में रहने वाले हमारे भगवान नारायण जो हैं, जिनके नेत्र जो हैं वो लाल कमल के समान हैं और नीला शरीर है, उनको प्रणाम करते हैं। फिर वो भोले बाबा की प्रार्थना करते हैं। वो इस तरह से कहते हैं कि जिनका जो शरीर है वो फूलों के समान है और चाँद के समान भी है। आप अपने शरीर पे भभूति लगाते हैं और आप जो हैं माता गौरी के प्रियतमा हैं और आप गरीबों पर, दीनों पर, जिनका संसार में कोई नहीं है, उन पर आप कृपा करते हैं। हे प्रभु, आप इतने भोले हैं और फिर भी आप जो है कामदेव तक का नाश कर देते हैं। आप बस मुझ पर कृपा कीजिए। तो अपने गुरुजी के लिए वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप और कोई नहीं है, आप भगवान श्री हरि के ही एक स्वरूप हैं। जैसे भगवान जब धरती पे कई बारी आते हैं तो संतों के स्वरूप में आते हैं, ऐसे ही आपके स्वरूप में आए और आपने उनके मन के, यानी कि तुलसीदास जी के मन के अंधकार का नाश किया और उसमें रोशनी पैदा करी, जिससे वो भगवान को जान पाए और अब इस कार्य को शुरू करने जा रहे हैं। तो वो इन सबको प्रणाम करते हैं।